हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका नेक्स्ट चैप्टर 5th चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, भाषा का विकास पढ़ा था, और दूसरे चैप्टर में आपने वर्णमाला को पढ़ा था, और तीसरे चैप्टर में आपने संधि को पढ़ा था, और उससे पहले आपने शुद्ध वर्तनी को यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आपके इस प्रकार हो गए 4th चैप्टर कंप्लीट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो है आपका उपसर्ग। उपसर्ग से रिलेटेड जो अभी तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं, उनको मैं करा रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग वह शब्दांश, यानी कि आपसे पूछा गया उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। जैसे कि मैंने कहा मान, ठीक है, मान आपका एक शब्द है, इसमें मैंने आगे अप लगा दिया तो क्या बन जाएगा, अपमान बनेगा। तो इसे बोला जाता है, यानी कि जो स्टार्टिंग शब्द के आगे आकर जुड़ जाए और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसे बोला जाता है उपसर्ग। और जो इसके अंत में आकर के जुड़ता है, शब्द के अंत में आकर के उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, दैट इज कॉल्ड प्रत्यय। ठीक है, सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाए। किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग बोला जाता है। पराजय में उपसर्ग कौन सा है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया पराजय में उपसर्ग कौन सा है। सो पराजय में उपसर्ग आपसे पूछा गया है पराजय। पराधन क्या हो जाएगा, पराधन जय, जय के आगे लगा दो परा, तो आंसर हो जाएगा पराजय, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है संयोग। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, किस में हुआ है, संयोग। ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो संयोग में हुआ है सम का। किसका हुआ है, सम का। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। प्रत्येक एक शब्द है, इस प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, आपको ध्यान रखना है। सही आंसर हो जाएगा बी। प्रति क्या है यहाँ पर, प्रत्येक, प्रति धन एक, प्रत्येक, यहाँ पर प्रति आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपहरण। अपहरण में उपसर्ग कौन सा है, आंसर दीजिएगा। अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, अपहरण, ध्यान दीजिएगा। अपहरण, हरण के आगे क्या लगा देते हैं हम, अप, तो क्या हो जाएगा अपहरण। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग कौन सा, अप है, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का अनुकरण। अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है, फटाफट आंसर दीजिए। अनुकरण, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है, अनुकरण में है अनुकरण, अनुधनकरण, अनुकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अत्याचार। क्वेश्चन नंबर 7 अत्याचार। अत्याचार शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अत्याचार, अति धन आचार, अति धन आचार। 7 का आपका आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर सही होगा। अति का मतलब होता है अधिक, अधिक या ऊपर, या इसका अर्थ होता है उस पार। क्या होता है, उस पार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा। अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ, अनु उपसर्ग, इसका अर्थ होता है, अनु का मतलब होता है सेवक। क्या होता है, सेवक होता है अनु का। ठीक है, अनु उपसर्ग क्रम, छोटा, अनुकरण या पीछे चलने के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा अनुधनचर, है ना, अनुधन उपमा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अनुचर में क्या है आपका, अनु उपसर्ग बना हुआ है, लगा हुआ है। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया में रेखांकित शब्द क्या है, अमरा और अधमरा। ठीक है, अध धन मरा, यानी कि अधमरा कर दिया, आधा मारा हुआ। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, उपसर्ग है। क्या है ये, उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। आपसे पूछा गया कि अध्यक्ष, अध्यक्ष आपका एक शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। सो क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना, वो हो जाएगा अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, तो अध्यक्ष में अधि, अधि हो जाएगा, अधि उपसर्ग है। और अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, ऊपर होता है, समीप्य होता है। ठीक है, समीप्य, ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है निर्गुण। निर्गुण शब्द में उपसर्ग कौन सा है, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग होता है, तो निर्गुण, गुण और निर, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, सॉरी। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? तो अधिकारी, कारी, अधि, अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊपर समीप, अधि हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? अलंकार, कार, अलंक, अलम, अलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलम होगा। अलम का मतलब होता है यथेष्ट, क्या होता है? यथेष्ट होता है, पर्याप्त होता है, शोभा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 14, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? परिक्रमा, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? सो परिक्रमा में परि उपसर्ग है, कौन सा है? परि उपसर्ग। परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर, क्या होता है? आसपास या चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, संतोष शब्द में उपसर्ग बताना है। संतोष में उपसर्ग बताना है, तो संतोष, तोष, सम आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा, आपने पहले भी करा। प्रत्येक, प्रतिबंध है, प्रतिबिंब है, ऐसे शब्दों में किसका, कौन से उपसर्ग का यूज होता है? प्रति का यूज होता है। अब यहाँ पर आपका क्या है? दो ऑप्शन है, प्रति, 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 ठीक है। कौन सा वाला होगा फिर आप लोगों का? सो यहाँ पर आपका बी या डी दोनों ही एक जैसे ही हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी एंड डी, ठीक है। बी एंड डी, ये हो सकता है यहाँ पे आपका टाइपिंग मिस्टेक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक हो। अपमान में उपसर्ग कौन सा? तो अपमान आपने पहले करा था ना, अपमान है ना, तो नया शब्द बन गया। अपमान में शब्द मान के आगे एक नया शब्द लगा, उससे उसमें परिवर्तन हुआ, क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा, मान, अपमान। सो 17 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? सम उपसर्ग से स्वयं होगा नहीं, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे? संयोग होगा, समधन योग, क्या हो जाएगा? समधन योग, संयोग होगा, आंसर हो जाएगा ए। सम उपसर्ग से बना। अब सुकर्म, सुकर्म में कौन सा आपका? सुकर्म, सु क्या है? उपसर्ग है। संभाव में क्या है आपका? सम उपसर्ग है। और स्वयं क्या है? सर्वनाम है। स्वयं क्या है? सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? सो आ की बात करते हैं तो यहाँ पे अनु उपसर्ग लगा है, ठीक है, अनु हो जाएगा। आ निषेध के अर्थ में उपसर्ग से निर्मित शब्द है। अकथ, अभेद, अचूक। अनु क्रम पश्चात के अर्थ में उपसर्ग से बने, जैसे अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुचिय आप लोगों के होते हैं, तो अनुज में आपका क्या है? अनु उपसर्ग है। एंड लास्ट क्वेश्चन उपसर्ग का है, दुर्व्यवहार शब्द में उपयुक्त या प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार में आपका जो इसमें देखिएगा मूल शब्द निकालिए, मूल शब्द है व्यवहार, क्या है? मूल शब्द है आपका व्यवहार। और दुह उपसर्ग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुह हो जाएगा। विसर्ग संधि के अकॉर्डिंग जो दुह है ना, दुह के विसर्ग का जो रॉ है, रॉ में परिवर्तन हो जाता है और दुर्व्यवहार शब्द बनता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन। तो ये आप लोगों के क्या हो गए हैं? उपसर्ग कंप्लीट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं प्रत्यय की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय मैंने कहा जैसे कि उपसर्ग है, उपसर्ग किसी शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ रहे थे ना, वैसे ही आपके प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में क्या लाते हैं? विकार लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं, उसमें विशेषता लाते हैं, उसे बोला जाता है प्रत्यय। तो हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं? आगे जुड़ने वालों को क्या कहा जाता है? उपसर्ग बोला जाता है। और पीछे जुड़ने वाले को क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बैठक, तो बैठ अक, बैठ अक, ऑप्शन हो जाएगा सी। बैठक शब्द में अक प्रत्यय लगा है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप, मिल आप, मिलाप, आप, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 4, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? लिखावट, लिखावट में प्रत्यय कौन सा है? लिखावट, लिख धन आवट, लिख धन आवट, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, निम्नलिखित में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ? तदित प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है?
तदित प्रत्यय किसे कहा जाता है? तदित प्रत्यय उस प्रत्यय को कहा जाता है अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में, ये जो तदित प्रत्यय होते हैं ना, ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय बोला जाता है या तदित प्रत्यय कहा जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर है वार्षिक, वार्षिक में वर्ष धन एक हो जाएगा, वर्ष धन एक से बना हुआ है वार्षिक, और आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौना। खिलौना शब्द में मूल शब्द आपसे पूछे है, तो खिलौना, तो खिलौना में जो मूल शब्द होगा ना वो हो जाएगा खेल, खेलौना, खेल धन औना, है ना। प्रत्यय कौन सा है इसमें? औना आपका प्रत्यय लगा हुआ है। तो मूल शब्द पूछा था, मूल शब्द हो जाएगा बी, खिलौना। ठीक है, खिलौना। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल हो जाएगा। घबराहट में प्रत्यय कौन सा है? घबराहट, घबराहट। यह यहाँ पर जो है ना घबराहट क्या एक भाव निकल रहा है, भाववाचक संज्ञा यानी कि कृदंत प्रत्यय। क्या है? यह एक कृदंत भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन हो जाएगा सी, आहट। क्या हो जाएगा? आहट हो जाएगा। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? रंगीला शब्द है, इस रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंग धन ईला, रंग धन ईला, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है ना। रंगीला में गुणवाचक विशेषण होगा, आपसे पूछेगा और आंसर यहाँ पे पूछा है प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय कौन सा प्रयोग किया? इला प्रयोग हुआ है, तो आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया में कौन सा प्रत्यय आपका लगा हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। रसोइया, रसोइया, रसोइया में इया प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा है? इया प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा? नी प्रत्यय नहीं लगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे शेरनी, मोरनी, कूटनी सब में लगा है, लेकिन नौकरानी, नौकरानी, आनी प्रत्यय है यहाँ पे। ठीक है, आनी प्रत्यय। बाकी सभी में क्या है? शेरनी, कूटनी और मोरनी सभी में ई प्रत्यय है, नी प्रत्यय की ई लगा हुआ है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा, वैज्ञानिक, इक, विज्ञान धन इक। क्या हो जाएगा? विज्ञान धन इक। क्या हो जाएगा? अ धन ई, इया आएगा नहीं, आया आया। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। 11 का आंसर हो जाएगा बी आपका। सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सावधानी, सावधानी में आपका सावधान, ई प्रत्यय आपका लगा हुआ है, आंसर हो जाए। जब आप इसे तोड़ेंगे, साधन अवधान, साधन अवधान, धन ई से यहाँ पर बना होता है। जब आप इसे तोड़ संधि में तोड़ने के लिए आ सकते हैं। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़, भुल धन भुलक्कड़ अक्कड़, आंसर हो जाएगा सी, भुलक्कड़। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? जिंदगी, तो जिंदा। क्या हो जाएगा? जिंदा धन अगी, जिंदा धन अगी, जिंदगी। तो आंसर हो जाएगा गी प्रत्यय आपका लगा हुआ है। देखिएगा वैसे इसमें अगी होता, लेकिन इस प्रश्न में विकल्प ऑप्शन में अगी प्रत्यय तो नहीं है ना, अगी होता, लेकिन आयोग ने फिर इसका क्या माना है? यहाँ पर गी को माना है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगर आता है वहाँ पे अगी तो फिर आप अगी लगाएंगे। हिंदी में प्रयोग होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो कौन सी भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे कि सहजादा, सहजादे होता है, बेगम, बेगमें। हिंदी में जो प्रयुक्त विदेशज शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए हिंदी व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, कृदंत शब्द या कृत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? कृदंत शब्द या कृत प्रत्यय का उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो क्रिया शब्द में जुड़े प्रत्यय से बने शब्द का, जो शब्द होते हैं क्रिया शब्द में जुड़े प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। यहाँ खेल क्रिया में आड़ी प्रत्यय जोड़कर खिलाड़ी शब्द बना है, तो आंसर हो जाएगा डी।
यानी कि क्रिया में आपका कृदंत का यूज़ होता है। कृत और तदित इनमें से किसके भेद हैं? तो जो आपके कृत और तदित होते हैं ना, ये आपके प्रत्यय के भेद होते हैं। दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आपको बताया था, है ना, इनके साथ जुड़कर आपका जो बनता है। और 7 अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, जो कृत होता है, कृत प्रत्यय कैसे बोला था? कृदंत शब्द। कृत प्रत्यय से कृदंत शब्द बनते हैं, यानी कि जो क्रिया शब्द में जुड़े हुए प्रत्यय से बने शब्द को बोला जाता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, तो कृत और तदित प्रत्यय के भेद माने जाते हैं। ठीक है, कृत और जो तदित होते हैं प्रत्यय के भेद होते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ता है और तदित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द का फॉर्मेशन करता है, निर्माण करता है। निम्न में से किस शब्द में तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा कौन सा शब्द है जहाँ पर तदित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मैंने कहा तदित प्रत्यय का यूज़ कहाँ पे होता है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं ना, तदित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे वासुदेव शब्द में क्या है? अप्रत्यय जुड़ा है। क्या है? वसुदेव शब्द से बना है, जो कि वसुदेव शब्द से बना, वासु आ। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 18 का? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी वासुदेव होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वासुदेव। पूज्य, करणी और पाठक शब्द में क्या है? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय जुड़े हुए। कौन से? पूज्य है, करणी है, पाठक है, इनमें कृत प्रत्यय, और बाकी वासुदेव में अ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। आइएगा अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं समास। क्या पढ़ते हैं? समास। फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो आपके अभी तक ये चैप्टर नंबर हो जाएगा आप लोगों का 7। समास की हम बात करते हैं तो समास जब दो या दो से अधिक शब्द, देखिए वर्णमाला में दो या दो वर्णों के मेल से मिलन, संधि में दो वर्णों का मेल होता है ना, संधि में दो वर्णों का मेल होता है। समास में दो शब्दों का, दो या दो से अधिक शब्दों का क्या होता है? मिलकर एक नए शब्द की रचना होती है। वही जो प्रोसेस होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को समास कहा जाता है। और इस प्रक्रिया से बनने वाले शब्द सामसिक पद या सामासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समस्त पद, इस चीज़ का याद रखना। अगर समास के मैं प्रकार की बात करूं तो मेनली आपके समास के प्रकार में अव्ययी भाव समास होता है, 6 समास होते हैं, द्वंद्व समास होता है, बहुप्रिय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास। जो आपका अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद प्रधान और पूर्व पद उपसर्ग या अव्यय होते हैं, इसकी विशेषता है। द्वंद्व समास की बात करते हैं तो दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान, विलोम या पूरक होते हैं। बहुप्रिय समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, अन्य पद यहाँ पर यानी कि तीसरा पद ही क्या होता है? मुख्य होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। कर्मधारय में दोनों पदों में विशेष उपमेय या उपमान होता है। और द्विगु समास में जो पूर्व पद होगा ना, जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। अब पूर्व पद और उत्तर पद मीन्स यहाँ पर जैसे कि राजकुमार, ठीक है, तो राजकुमार, राज का कुमार, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो राज का कुमार होगा। लेकिन इसमें जो ये है ना राज, ये पूर्व पद है, कुमार क्या है? यहाँ पर उत्तर पद है, तो इसी को बोला जाता है। हिंदी में कुल 6 समास होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सो क्वेश्चन है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे कमल नयन, क म ल न य न, है ना, इसमें समस्त पद कमल के समान नयन है जिसकी, तो ये क्या हो गया? विग्रह हो गया। ठीक है, कमल के समान नयन है जिसकी, ये क्या हो गया है? विग्रह हो गया है। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, बैलगाड़ी पद में कौन सा समास है? बैलगाड़ी पद में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जल्दी से आंसर दीजिएगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी होगा, तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी है ना, इसका समास विग्रह बैल की गाड़ी, तो का की के किस में आता है? आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? आप बीती, तो आप बीती में क्या होगा? यहाँ पर जो उत्तर पद है वो प्रधान है, तो आपका बीती क्या है? प्रधान, उत्तर पद प्रधान है, यानी कि आपका तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है,
फोर्थ, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति मीन्स इसका समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, है ना। तो यहाँ पर अव्यवी भाव का, यहाँ पर क्या, प्रथम पद अव्यव्य है, इसीलिए आंसर अव्यवी भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। तो आजीवन जो है इसमें कौन सा? तो आजीवन, जीवन आ, तो यहाँ पर क्या है आपका? पूर्व पद प्रधान हो जिस समास में, और वह पूर्व पद अव्यवी उपसर्ग होता है तो उसे अव्यवी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आजीवन क्या हो जाएगा? अव्यवी भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव यानी कि संभावना के अनुसार, तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा? अव्यवी भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 7, प्रतिमान, प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रति उपसर्ग है तो आपका आंसर हो जाएगा अव्यवी भाव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो तत्पुरुष समास से जो संबंधित है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमरण में कौन सा समास है? आमरण, आमरण में कौन सा समास है? आमरण। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, अव्यवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना नायक, सेना नायक में कौन सा समास है? सेना नायक, सेना का नायक, सेना नायक अर्थात सेना का नायक, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, राजकुमार में कौन सा समास? राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, द्वंद्व समास का है, किसका कुमार? राजा का कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देशभक्ति में कौन सा समास है? देश के लिए भक्ति, किसके लिए भक्ति? देश के लिए भक्ति, तो तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है बैलगाड़ी, अभी जस्ट आपने किया था, बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तो ध्यान दीजिएगा जो बैलगाड़ी है ना इसमें तत्पुरुष है, कौन सा है? तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है, बैल की गाड़ी, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 15, गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है? फटाफट आंसर दीजिएगा। गौशाला, तो गौशाला में आपने याद रखना है यहाँ पर जो समास होगा गौशाला, है ना, तो गो के लिए शाला, किसके लिए? गाय के लिए, यानी कि गौ के लिए शाला, ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में यानी कि गगनचुंबी में कौन सा? गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी किसको चूमने वाला? गगन को चूमने वाला, तत्पुरुष का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मद माता में कौन सा समास है? मद माता, मद माता, मद माता, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पीत है जो अंबर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर्मधार है, पीत है जो अंबर कर्मधार है, विशेषण विशेष उपमेय उपमान। चरण कमल में समास कौन सा है? चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल, ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? ऐसा कौन सा शब्द है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पीताम्बर होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सद्भावना शब्द में कौन सा समास है? सद्भावना, सद्भावना शब्द में जिन शब्दों में पद विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। सद्भावना में जो पहला पद है विशेषण और दूसरा पद है विशेष्य, तो सद क्या है? विशेषण है, भावना क्या? विशेष्य है, आंसर हो जाएगा सी, कर्मधारय। सज्जन शब्द में कौन सा समास है? सज्जन, सज्जन, सत मतलब अच्छा, जन मतलब जो, तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय, कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, परम है ईश्वर जो, परम है ईश्वर जो, कर्मधारय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन सतसई के समास का उदाहरण है? सतसई, सतसई के समास का उदाहरण है?
सत सही 700 दोहों का समूह, 700 दोहों का दोहे का समूह। इसमें हो जाएगा 7 क्या है आपका संख्यावाचक है, पहला पद विशेषण है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका किसका, ऑप्शन डी द्विगु समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, जिसका समस्त पद से समूह का बोध होता है, उसे बोला जाता है द्विगु, और पंच यानी कि 5 द्विगु आपका उदाहरण होगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ये समास और अथवा आदि संयोजक शब्दों के लोप कर देने से बनता है, तो आंसर हो जाएगा दोनों पद प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, जिस सामसिक शब्द के पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास होगा। जैसे चक्र पाणी, चक्र है पाणी यानी कि हाथ में जिसके, अर्थात कृष्ण। चक्र किसके हाथ में होता है, कृष्ण। चक्र है पाणी, पाणी ये वाला पाणी, ठीक है, ये होता है पाणी मतलब होता है हाथ, हाथ में वो गए कृष्ण। आंसर हो जाएगा ए बहुप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। धर्म बुद्धि, धर्म का विवेक रखने वाली बुद्धि होगा जिसमें तत्पुरुष समास का संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता है उसे बहुप्रिय कहते हैं, क्योंकि इसमें तीसरा ही अर्थ निकलता है। नेक्स्ट है मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय, मृत्युंजय मृत्यु को जीत लिया जिसने अर्थात शंकर, मृत्यु को जीत लिया जिसने अर्थात शंकर, तीसरा शब्द अर्थ निकला है। आंसर हो जाएगा बहुप्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग, प्रतिधन अंग क्या हो जाएगा, प्रतिधन अंग, इसमें हो जाएगा उपसर्ग, उपसर्ग किसका है, अव्ययी भाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोधाग्नि किस समास का उदाहरण है। क्रोधा अग्नि, तो क्रोधा अग्नि जो है किस समास का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा डी कर्मधारय। क्रोधा अग्नि क्या है, क्रोध रूपी अग्नि, इसमें कर्मधारय समास, क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि में उपमेय उपमान का संबंध है। कर्मधारय समास का पहला पद गुण, उत्तर पद प्रधान होता है एवं दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान अर्थात विशेषण विशेष्य का संबंध पाया जाता है, उसे बोला जाता है आपका कर्मधारय समास। तो ये आपके 3 चैप्टर्स इसमें कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें अपने उपसर्ग करा, प्रत्यय करा, समास किया था। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, एग्जाम में हेल्पफुल होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये मत सोचिए कि यूपी के एग्जाम में पूछा गया तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर हिंदी सेम रहता है, कहीं से भी कीजिए, प्रैक्टिस आपको करना है। थैंक यू सो मच।